हरिओम प्रणाम मित्रों। तीसरे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों पर चिंतन करने के बाद आइए आज हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। मित्रों, आरंभ में ही इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने जो योग दूसरे और तीसरे अध्याय में अर्जुन को सुनाया, वह उन्होंने पहले विवस्वान को माने सूर्य को सिखाया था। फिर विवस्वान सूर्य ने उनके पुत्र वैवस्वत मनु को वो ज्ञान दिया और फिर उसने वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को, और फिर इस परंपरा से यह ज्ञान सबको मिलता गया। फिर से एक बार कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यह ज्ञान, यह योग उन्होंने सूर्य को पहले दिया। अब ये तीसरे अध्याय के बाद में सब बताने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, शायद ऐसा लगता है कि दूसरा और तीसरा अध्याय तो बहुत महत्वपूर्ण का, और ऑलमोस्ट सभी सीक्रेट्स तो रिवील कर दिए थे भगवान श्री कृष्ण ने। फिर भी अर्जुन युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं हुआ। उसकी स्थिति कुछ अच्छी तो हो गई। पहले जो एकदम शरीर में कंपन हो रहा था, ज्वर जैसा लग रहा था, शक्तिपात हो गया था, उससे तो अर्जुन संभल गया था। लेकिन इन सब बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके मन पर शायद नहीं पड़ा हो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण को लग रहा होगा। देखिए ना, कई बार ऐसा होता है ना, अरे बहुत ही वेदना हो रही हो तो पेशेंट कहते हैं चलो किसी भी डॉक्टर के पास ले चलिए, और फिर गोली वोली दवाई वगैरह से थोड़ा सा आराम पड़ता है तो फिर वो पूछता है ये डॉक्टर कौन है, MBBS है कि MD है, आयुर्वेदिक है कि होम्योपैथी, ये सब बाद में। तो उस समय भी जब अर्जुन गलितगात्र हो गया था तो उसको किसी का भी मार्गदर्शन, किसी की सहायता की आवश्यकता थी। तो बड़ी श्रद्धा से हाथ वाथ जोड़ के उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु तो बना लिया। लेकिन जैसा कि हमारे साथ अक्सर होता है, और हम लोग भी अपनी बुद्धि से ही तो ये सब बातें सोचते हैं कि गुरु तो बना लिया अर्जुन ने, लेकिन शायद उनकी सत्ता और महत्ता पर अभी भी उसको श्रद्धा और विश्वास नहीं आए होंगे। इसलिए पूरा सब विवरण देने के बाद भी अर्जुन युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं हुए। तो अब जैसे कि हमेशा गुरु लोग करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना आइडेंटिटी कार्ड बताते हैं, आधार कार्ड बताते हैं, आज की भाषा में कहें तो। इसलिए उन्होंने कहा कि सूर्य को मैंने ही यह ज्ञान दिया है। अर्जुन थोड़ा सा संभल गए अभी, तो पूछ लेते हैं, अरे श्री कृष्ण ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा तो जन्म मेरे साथ का है, अब मैं 20 का हूं तो आप 22 के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तुमने सूर्य को कैसे ज्ञान दिया? अब मन में वो बोल रहा होगा अर्जुन, अरे मैं तुमको गुरु बना दिया तो बहुत दूर दूर की हाँकले लग गए क्या? मन में बोला होगा। तो भगवान अभी 6ठे श्लोक में अपना पूर्ण परिचय देते हैं अर्जुन को। कहते हैं, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अर्जुन, अजः अपि सन्, मैं तो अजन्मा हूँ और अव्यय आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, अव्यय हूँ। न तो मेरा जन्म होता है और न मुझे मृत्यु है।
ऐसा होते हुए भी सन, और मैं किसी भी परिस्थिति में प्राणियों का ईश्वर ही बना रहता हूं, फिर भी संभवामि, मैं प्रकट होता हूं। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूं, संभवामि, आत्म माया, मेरी योग माया के आधार पर, और प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, मैं मेरी प्रकृति को अपने अधीन रखते हुए अपनी योग माया से इस संसार में प्रकट होता हूं। अब अर्जुन भी सोच में पड़ गए होंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो भगवान एक श्लोक में उनमें का और हम जैसे मानवों में का जो अंतर है वो स्पष्ट करते हैं। भगवान अज हैं और अव्यय हैं, जन्म मृत्यु के परे हैं, और हम सब मानव जन्म और मृत्यु के फेरे में अटके हुए हैं। हम लोग जन्म किस लिए लेते हैं? कर्म के बंधन के कारण, कर्म के फलों को भोगने के लिए। भगवान का जन्म, भगवान क्यों प्रकट होते हैं? भगवान आगे के श्लोक में बताने वाले हैं, परित्राणाय साधूनाम, है ना, और फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो उनको प्रकट होने के लिए उनका वैयक्तिक कारण कुछ भी नहीं रहता। उनके कर्मों का फल भोगने के लिए उनको जन्म नहीं लेना पड़ता। बहुत बड़ा फर्क है। और यहाँ पे कहा है कि प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, भगवान जब प्रकट होते हैं ना, तो उनका वो रूप बालक रूप हो, लेकिन वो अपना ऐश्वर्य और अपनी शक्ति को नहीं भूले रहते हैं। और हमारे बारे में क्या होता है? इस जन्म में किसी ने डॉक्टरेट भी प्राप्त की हो, तो भी अगले जन्म में तो उसको ABCD से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है ना। क्या उसका ज्ञान बचपन से ही उसको प्राप्त होता है? वो सब ज्ञान जो है, लौकिक ज्ञान भी, वो जन्म लेने के मृत्यु के साथ ढक जाता है। हमें हमारे लड़कपन में हमारे पूर्व जन्म के प्राप्त ज्ञान का, शक्तियों का, उपलब्धियों का कुछ भी स्मरण नहीं रहता। लेकिन भगवान बालक रूप में भी रहते हैं, तो अपना ऐश्वर्य जानते हैं और दिखाते भी हैं। भगवान श्री कृष्ण तो ने पूतना का वध कौन सी उम्र में किया था? अरे उम्र भी नहीं, 6 दिन के होंगे शायद, छठी को ना। और 5 साल के होते होते तो उन्होंने अपना प्रताप ऐसा दिखा दिया, कितने राक्षसों का अंत कर दिया था। तो वो बच्चे बनकर लीला करते हैं, लेकिन अपना ऐश्वर्य दिखाते रहते हैं। इसके लिए वो कहते हैं, वो प्रकृति, मेरी प्रकृति स्वाम, मेरी प्रकृति को मैं मेरे नियंत्रण में रखता हूं। अब थोड़ा ये भी देख लें कि प्रकृति, भगवान की प्रकृति क्या है और हमारी प्रकृति क्या है। तो मित्रों, भगवान की जो प्रकृति है वो सच्चिद आनंद स्वरूप ही है। जो सच शक्ति है ना भगवान की, उसको सन्निधि शक्ति कहते हैं। जो चित्त शक्ति है उसको संवित शक्ति कहते हैं। और जो भगवान की आनंद शक्ति है उसको आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार हमने सुना होगा, लोग कहते हैं, शास्त्र में भी कहा है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। अब हमको समझ में आता है क्या है। और ये शक्तियाँ, अभी सीता माता जी हैं, राधा जी हैं, ये भगवान की शक्तियाँ ही हैं। सगुण साकार रूप में सीता जी हैं, राधा जी हैं। निर्गुण रूप में
उपासना के लिए जब हम लेते हैं तो वे भक्ति स्वरूपिणी हैं। ज्ञान साधना में वे ब्रह्म विद्या हैं। और एक और रहस्य की बात आपको बता ही देते हैं। अध्यात्म रामायण नाम का एक ग्रंथ है, उसके पहले अध्याय में राम हृदय नाम का एक चैप्टर है। उसमें सीता जी हनुमान जी के निमित्त से हमको कुछ ज्ञान की बातें बताती हैं और वो कहती हैं, हनुमान जी, राम जी के अकाउंट में आपने जो कुछ भी कर्म डाले हुए हैं, वो विश्वामित्र के साथ जाकर यज्ञ की रक्षा वगैरह करना और उसके बाद में रावण के वध तक जो कुछ भी पराक्रम राम जी के नाम पर है, अरे बच्चे, वो सब मैंने किया है। सीता माता कहती हैं वो सब करने वाली मैं हूं। अरे राम जी तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो कुछ करते अकर्ता अभोक्ता हैं। उन पर जो इन सब कर्मों का आरोप तुम कर रहे हो ना, वो गलत है। उनके लिए, उनके आश्रय से ये सब हम शक्तियां ही कार्य करती रहती हैं, है ना। ये शक्तियां जो है भगवान की, वो रूप से भगवान से भिन्न दिखती हैं, कार्य से भी भिन्न है, लेकिन स्वरूप से भगवान के साथ ये अभिन्न है ना। तो इसलिए ये प्रकृति जो भगवान की है वो भगवान के अधीन है। और हमारी प्रकृति तो 3 गुणमयी है, सत्व रज तम। इसलिए इस त्रिगुणमयी प्रकृति को माया कहा है। और हम लोग माया के अधीन होकर, इन 3 गुणों के अधीन होकर ही तो सब कार्य करते रहते हैं। और माइंड इज नथिंग बट माया एट प्ले, और माया इज नथिंग बट माइंड एट प्ले। ये माया और माइंड एक ही है ना। तो प्रभु मायापति हैं, त्रिगुणों के अधिपति हैं, और हम माया के दास हैं, त्रिगुण के गुलाम हैं। इसलिए भगवान को मालिक कहते हैं, मालिक। हमारे स्वामी सुबोधानंद जी आए थे, पहली एक बार मिले हमको आश्रम में, तो उन्होंने अपने पूजा का साहित्य वगैरह निकाला और अपनी इष्ट देवता को विराजमान किया। मैं नया था, तो मुझे बोले ये हमारे मालिक हैं, मालिक। कितना गहन अर्थ है इसमें। वो भगवान है ना, वो सृष्टि के सबके मालिक हैं और हम सबके गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि स्वरूप से हम एक होते हुए भी हमारा स्वरूप भूल गए हैं, और भगवान को उनका स्वरूप याद है ना। जहाँ पे ज्ञान रहता है वहाँ पे 2 दिखें तो भी एक ही है, ये मालूम रहता है। तो भगवान को मालूम है कि ये जो सब नाटक कर रहे हैं वो भी मेरे ही अंश हैं। अरे भगवत गीता में तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, तो उनको तो पता है ये मेरे अंश है। वो अद्वैत में स्थित है, लेकिन हमको भक्ति करने के लिए फिर से द्वैत में ही रहना पड़ता है। भगवान का स्वरूप जानकर भगवान ने स्वरूप बताया तो भी हम द्वैत में रहकर ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। संभवामि आत्म मायया। और यहाँ पे जो शब्द बोला है अधिष्ठ नियंत्रण में, तो एक फर्क हमको स्वामी चिन्मयानंद जी बड़े अच्छी तरह से बताते हैं कि कार का एक है मालिक और एक है ड्राइवर। तो मालिक जब मालिक तो कार का यूज़ करता है, गाड़ी में बैठता है, लेकिन जहाँ पे उसको पहुँचना होता है वहाँ पे पहुँचने के बाद में वो जहाँ ऑफिस में जाना है तो ऑफिस में चला जाएगा गाड़ी को छोड़ के। वो गाड़ी का उपयोग करता है लेकिन गाड़ी से बंधा नहीं रहता। और ड्राइवर बेचारा वो तो
मालिक चले जाने के बाद भी गाड़ी से बंधा ही रहता है, गाड़ी को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता, गाड़ी की सेवा में उसको रहना पड़ता है। वैसे भगवान जब ये शरीर मन बुद्धि धारण करते हैं तो इन इंस्ट्रूमेंट्स का, इन उपकरणों का उपयोग करते हैं, इन पर उनका नियंत्रण रहता है। और हम इन तीनों शरीर मन बुद्धि उपाधि से बंधे रहते हैं। यह बहुत बड़ा फर्क है। दिखते तो हम भगवान भी हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे। इसमें भी एक बहुत बड़ा फर्क शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शरीर भी धारण करते हैं ना, तो भी उनका वो लीला विग्रह जो रहता है ना, वो किशोरावस्था का ही रहता है। इसलिए आपने भगवान श्री कृष्ण का कहीं पे चित्रण देखा होगा तो उनको कभी दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं बताई जाती। वो तो एवरग्रीन है। वो उम्र से बंधे नहीं है। उनके शरीर को किशोरावस्था से ज़्यादा उम्र आती ही नहीं है। वो हमेशा चिर तारुण्य में ही रहते हैं। और हमारा शरीर तो जन्म से मृत्यु तक बदलता ही रहता है। कितना बड़ा फर्क भगवान बताते हैं यहाँ पर, है ना। इसलिए एक बात ध्यान में रखनी है कि अर्जुन को बताते, भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे जैसा ही दिख रहा हूँ, लेकिन तुम में और मुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मैं अब तुम्हारा गुरु हूँ, और गुरु इसलिए नहीं कि तुमने मुझे बनाया है। गुरु मैं हूँ इसलिए तुमने मुझे गुरु बनाया है। और इसलिए अब एक बार मैंने तुम्हें मेरा आइडेंटिटी कार्ड, मेरा आधार कार्ड बता दिया, तो अब तुम्हें श्रद्धा से इन सब बातों का पर अवलंब करना आवश्यक है। इस पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। हाँ? हमको भी ये सब बातें ध्यान में रखनी कि हमारे सदगुरु जो है ना, एक बहुत बड़ी बात है। हम तो साथ में रहें, इसके लिए बताता हूँ कि वो रहते तो हमारे साथ में ही है, हमारे जैसे। और ट्रस्टी की मीटिंग्स में हमारे साथ में बैठ के चर्चा करते हैं, तो हमको बहुत बार लगता था ये हमारे जैसे ही। लेकिन बहुत बड़ा अपराध हम कर रहे होते हैं अगर अपने गुरु को हम हमारे जैसा ही मान लेते हैं। तो वो दिखते हैं हमारे जैसे, खाते पीते सोते सब हमारे जैसे हैं, लेकिन उनका वो अवतार उनका वो अवतार ग्रहण होता है, जन्म नहीं होता। सदगुरु कहें या भगवान श्री कृष्ण कहें, अलौकिक है। और हम इस लौकिकता में रहकर उनको पहचानने का प्रयत्न करते रहते हैं। जब वो संभव नहीं होता तो भगवान स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। अजोपि सन अव्यय आत्मा, ये भगवान अपना रूप बताते हैं। जन्म मृत्यु से परे, भूतानाम ईश्वरोपि सन, सन कर मैं है ही, प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, अपनी योग माया से मैं सब लीलाएं करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का और हमारे सदगुरु का वह स्वरूप जानते हुए हम भगवद गीता का अध्ययन करें तो अवश्य ही यह हमारा उपक्रम लाभदायक हो सकेगा। प्रयत्न करेंगे। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।